सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है और आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करना सीखेंगे और प्रश्न क्रमांक 2 के अंदर 3 प्रश्न दिए गए हैं तो इनको हमें अच्छे से सीखना है। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आप समझ लीजिए, फिर खुद से रफ में एक बार प्रैक्टिस कीजिए और जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे आपको वैसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि आप गणित में 100 में से 100 नंबर लेके आएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। देखो प्रश्न में क्या लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब हमें जो दो संख्याएं दी गई हैं यहाँ पे देखो, इनके हमें एचसीएफ ज्ञात करने हैं और एलसीएम ज्ञात करने हैं। लेकिन यहाँ तक ये सवाल नहीं है, इसके आगे हमें इसकी जांच भी करना है। मतलब पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद इसकी जांच करके भी दिखाना है। तो चलिए फिर क्वेश्चन समझ में आ गया है। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं अलग से। तो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है 26 और 91। अब हम जब हल करना शुरू करते हैं तो एक बार फिर से संख्याओं को लिखते हैं इस तरीके से। अब हमें रफ का यूज करना है और 26 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है और 91 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे हम रफ पेपर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 26 और यहाँ पे देखते हैं किससे भाग जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 बार चला गया, लेकिन 13 में अब 13 का ही जाता है तो 13 एकम 13। तो 26 का कितना मिला, 2 गुणित 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड और इतना हेडिंग डालने के बाद आप लिख सकते हो 2 गुणित 13। तो यहाँ पे आप लिख लेना 2 गुणित 13। ये हो गए आपके 26 के अभाज्य गुणनखंड। अब आपको निकालना है 91 के। तो ये 91 के यहाँ से, तो चलिए फिर सबसे पहले अब यहाँ पे भाग देना है। तो 3 से नहीं जाता है इसमें क्योंकि इकाई अंक में 1 है और ये 9 के बाद है, तो आप करके देख सकते हो, नहीं जाएगा। इसके बाद 5 से भी नहीं जाएगा, यहाँ पे 7 से ट्राई कर लेते हैं। तो 7 एकम 7, 9 में से 7 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो 2 इधर साइड में आ जाते हैं तो 21 माने जाएंगे। तो 30 आते 21 यानी 7 तिया 21, तो 3 बार जाएगा। अब 13 का तो 13 में ही जाता है तो 13 एकम 13। तो 91 के जो अभाज्य गुणनखंड हमें मिले हैं वो हैं 7 गुणित 13। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से आप लिखोगे 91 के अभाज्य गुणनखंड और इसके बाद आपको लिख देना है, देखो 91 के कितने आए हैं, 7 गुणित 13। तो आप यहाँ पे लिखोगे 7 गुणित 13। अब आपको 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 26 और 91 का एलसीएम। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना लिखना है कि एलसीएम, इस तरीके से आप लिखोगे, कोष्टक में लिख देना वो दोनों संख्याएं, जैसे 26 और 91 और कोष्टक बंद करके बराबर का चिन्ह लगा लूँ। अब 26 और 91 का जो एलसीएम है वो कैसे निकालते हैं, एलसीएम मतलब लासा। तो आप यहाँ पे लासा भी लिख सकते हो इधर, ये देखो लासा, ठीक है, या एलसीएम एक ही बात है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब लासा का मतलब सभी लिखना होते हैं, बस रिपीट नहीं करना है। तो इसमें देखो 2 से स्टार्ट करो लिखना, 2 लिखो सबसे पहले, फिर उसके बाद 13 लिखो, इसके बाद 7 लिखना है क्योंकि 7 अभी लिखा नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा। मतलब लाओ सब, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लासा का मतलब होता है लाओ सब। तो सभी लिखो, 2 लिख लिया, फिर 2 के बाद क्या लिखा है, 13, तो 13 लिख लिया। 13 के बाद नीचे आ जाओ, ये क्या लिखा है, 7, 7 लिख लिया। लेकिन 7 के बाद अब हम 13 नहीं लिखेंगे ये वाला, क्योंकि 13 लिख चुका है। तो बस एलसीएम इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, पहले छोटी संख्या का छोटी संख्या में कर लो, 7 दूनी 14 और गुणित कितने हैं, 13, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो 13 चौके, यहाँ पे हम गुणा करेंगे 13 गुणित 14 का और जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो 13 चौके 52, 52 की 2 हासिल आ जाएगी 5, 13 एकम 13 और 5 18, 182, ठीक है। गुणा करोगे कितना आएगा, 182। अब हम बात करेंगे 26 91 के एचसीएफ की। तो हम एचसीएफ को लिख सकते हैं मासा, यानी महत्तम समापवर्तक, या फिर हम इंग्लिश में लिखेंगे एचसीएफ। इसको लिखने के कई तरीके होते हैं,
तो आपके नंबर नहीं कटेंगे इसमें, आप टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपको लगे मासा फिर इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में नंबर तो नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, ठीक है। और 2691 का जो है हम मासा यहाँ पे निकालेंगे, यानी HCF निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? HCF में आपको वो वाला नंबर लिखना होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो और सबसे छोटी घात। तो इसमें दोनों में कौन है? 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, दोनों में ना है 13। तो 13 की छोटी घात कौन सी है? तो छोटी घात यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एक की और यहाँ पे तो बराबर घातें हैं, तो कोई भी एक लिख लिया। तो ये जो है HCF निकल के आएगा आपका 13। समझ में आया कि नहीं? LCM का मतलब लाओ सब लिखना है, बस रिपीट नहीं करना है। HCF का मतलब क्या होता है? दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे छोटी घात लिखनी होती है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये HCF हमने निकाल दिया। LCM निकालने का तरीका जो है मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में भी बताया है अच्छे से, तो आप रेगुलर वीडियोस देखा करिए ताकि आपका नॉलेज अच्छे से बढ़ता जाए। और जब शुरू से आखिरी तक आप देखोगे तो LCM HCF जैसी चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी आपको। तो LCM में होता क्या है, हमें लिखना सब पड़ता है, हम सब लिखते हैं, लेकिन क्या है कि जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे 2 लिखा होता नीचे, लेकिन 2 के ऊपर 2 की घात होती, तो हम ये वाला 2 ना लिख के उच्चतम घात वाला लिखते। मतलब हमें क्या करना होता, अभाज्य गुणनखंड की सबसे ऊंची घातों को लिखना होता है, बस उनको रिपीट नहीं करना होता है। अब यहाँ पे हमने जैसे लिखना शुरू किया था ना 2, तो अब नीचे तो 2 है नहीं, और तो हमने यहीं से लिखना स्टार्ट किया। फिर 13 देख लो, 13 पे अगर यहाँ पे 2 की घात होती ना, तो ये 13 ना लिख के ये वाला 13 के ऊपर 2 की घात लिख लेते और वही 13 माना जाता, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें सब लिखना है, ऊंची ऊंची घातों वाले सब लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे कोई 2 की घात नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ से लिखा तो लिखते गए रिपीट बस नहीं किया, ठीक है। ये रहता है। बाकी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे ऊंची घातों को LCM कहते हैं, यानी लासा कहते हैं। ये हमने LCM और HCF निकाल लिया। अब हमें जांच करनी है, तो हम हेडिंग डालेंगे जांच। जांच के लिए हमें एक सूत्र का यूज करना है, वो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणा या दोनों संख्याओं का गुणा बराबर यहाँ पे LCM गुणित HCF, ऐसे आपको लिख देना है। दोनों संख्याओं का गुणा बराबर LCM गुणित HCF। अब क्या करोगे? अब बहुत सिंपल है, देखो दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 और 91, तो बस उनका गुणा कर दो, 26 गुणित 91। लेकिन जो बराबर का चिन्ह है ना, बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह लगा दो। अब जो LCM आपने निकाला है वो लिख लो। LCM कितना निकाला है? 182। तो LCM के नीचे लिखो 182, फिर ये जो गुणा का चिन्ह है इसको लगा दो, और जो HCF है वो कितना है? 13, तो आप यहाँ पे 13 लिख लो। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? अब देखो, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा यदि बराबर आता है तो जांच हो जाती है कि ये दोनों सही है। तो देखो यहाँ पे 0 रख लो, ज्यों कहते हो। 9 का गुणा कर लो, 9 छंग चौवन, चौवन की 4 हासिल आ जाएगी 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने होंगे? 23, ठीक है 23। अब इसका और गुणा कर लो, तो 13 दूनी यहाँ पे कितना आएगा? अगर हम ध्यान से समझें, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे 91 है, मैंने लिख दिया 2690, इसलिए गुणा गलत हो गया। अब हमें 91 गुणित 26 करना है, तो हम अलग करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो फिर से लिख लेते हैं 26 गुणित 91 बराबर LCM आपका कितना है? 182, तो 182 यहाँ पे लिख लेंगे, और HCF कितना है? 13, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो 91 गुणित 26, हम इसको जब करेंगे तो आंसर मैं आपको बताऊंगा यहाँ करके। 26 गुणित 91, देखो पहले किससे करना है? पहले आपको 1 से कर देना है, ठीक है। तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं। 1 का गुणा करोगे 26 में तो 26 ही आएगा। अब 9 का कर लो, 9 चौवन, चौवन की 4 हासिल आ जाएगी 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने होंगे? 23। अब इसको जोड़ लो, 6, 4 और 2 6, 3 ज्यों का त्यों, 2 ज्यों का त्यों, कितना आया? 2366। तो 2366 आया है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे कि ये आया है 2366। अगर ये भी 2366 आ जाता है तो बस ये हमारी जांच सफल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 182 गुणित 13 लिख लेंगे। अब करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 की 6 हासिल आ जाएगी 2, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे 13 का 8 में, तो 13 गुणित 8,
तो 13 अट्ठे होते हैं 104। यहाँ पे देखो 13 अट्ठे 104। 104 में हम 2 और जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 106। 106 का 6 हासिल आ जाएगी 10, और 13 एकम 13, 13 और 10 कितने होंगे 23। देखो ये भी आ गया 2366। तो यहाँ पे 2366 बराबर 2366। नीचे आप लिख देना जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, और इस तरीके से जांच हो जाएगी। तो ये जांच करने के लिए आपको इतने स्टेप बस लिखने हैं, तो आप ये इतना लिख देना और बस ये सवाल हल हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से शुरू से दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो पूरा नोट कर लो, ऐसे ही अपने फेयर में लिख लेना आगे यहाँ से ये पूरा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 510 और 92 वाला। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अलग अलग वीडियो लेक्चर में अलग अलग क्वेश्चन है, ताकि आपको सहूलियत हो। आप पूरी प्लेलिस्ट पर विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और विज्ञान के लिए 80 MCQs मैंने बनाए हुए हैं, तो वो भी चेक कर लेना। और यहाँ पे ट्रांसलेशन भी मैंने बताए हुए हैं, बेस्ट IMP जो आपको इंग्लिश के पेपर में देखने को मिलते हैं, तो वो भी चेक कर लेना। चैनल पे बहुत कुछ है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया करो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।